लोक आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है, यानी कि आज अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने का दिन है। और आज देखिए अब से ही घाटों पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम पटना जू के घाट में हैं और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, बेली रोड और आसपास बोरिंग रोड के लोग हैं जो यहाँ के निकट हैं, यहाँ पर आसपास में रहते हैं, वो इसी घाट पर आते हैं। पूरी व्यवस्था आप देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं उनको भी सबसे पहले वहाँ पर मास्क पूछा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। पुलिस बल की भी तैनाती हुई है। और देखिए अभी आपको देखिए वहाँ पर जो लेयर है वाटर का, जो स्तर है वो बताया गया है कि उसके बाहर डेंजर जोन है और उससे पहले ही जो अर्घ्य है वो दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी परंपरा है बिहार की कि आप जल में जाकर, यानी कि जो नदी है, जो पोखर है, उसके अंदर जाकर उसमें प्रवेश कर कर ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये परंपरा सदियों से आती रही है, छठ को लेकर ऐसी परंपरा रही है बिहार में। तो इसको देखते हुए सभी घाटों पर पहले निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है। देखिए जो आप सूप देख रहे हैं वो घाट पर कुछ लोग जो पहुंच चुके हैं, किस तरीके से सूप में सजाया गया है, जो सामग्री है छठ पूजा की उसे रखा गया, नारियल है, आप नींबू देख सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स है, क्योंकि कहते हैं कि ये प्रकृति की पूजा है। हम सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान को पूजते हैं और जितने भी फल हैं उसकी भी पूजा पहले की जाती है और उसके बाद उन्हीं फल को प्रसाद बनाया जाता है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो छठ है वो प्रकृति की पूजा का पर्व है और इसकी गरिमा है, इसकी महिमा ही है कि अब सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश और विदेश में भी छठ मनाया जाता है। तो अभी आज जो है वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का दिन है, यानी कि 4 बजे के बाद आप जो जगह खाली देख रहे हैं वो पूरा जो जगह है वो भरा दिखेगा आपको, क्योंकि इस बार कोरोना काल है। ऐसे में ऐसे प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई है कि जो लोग हैं वो अगर संभव हो तो घर में ही छठ पूजा करें, लेकिन क्योंकि घाट पर आने की परंपरा है और यहाँ पर आकर एक अलग तरह का माहौल जो है वो दिखता है, अलग तरीके की आस्था दिखती है, तो ऐसे में लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हालांकि कोरोना काल है तो ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके मास्क पहनकर ही अंदर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर गार्ड के जो जवान हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास मास्क है, अगर वो उनके पास मास्क होता है तभी उनको एंट्री मिलती है। कितना महत्वपूर्ण है छठ का त्यौहार और सूप में क्या कुछ रखा जाता है? सूप में नारियल है, महताब है, नींबू है, केला है, मैम सब जो फल है अधिक से अधिक नया फल उसमें डाला जाता है। मतलब पूरे फल को जो अपना प्रसाद में लगाया जाए। मेन जरूरी आदि भी हो जाता है, कबरंगा है और मेन तो सूप का अथी हो जाता है, ठेकुआ और कसार, वो हम लोग बहुत कष्ट से कश्ती लेके व्रत किए हुए हैं ये, और बेटा पुतौ है ये लोग किए हुए हैं। बहुत संकट, बहुत कष्ट से, बहुत नियम से हम लोग बनाते हैं, कोई बच्चा उधर नहीं जाए, कोई उसमें सटे नहीं, और वही सूप पर सब अर्पण उपण लगा के हम लोग सारा फल, जितना फल है सब फल उसमें डालते हैं, नींबू, नारियल, संतरा, ऊख, ये सब डालकर अभी हम लोग आए हैं सांझ वाला अर्घ देने के लिए। फिर सुबह में अर्घ हम लोग देंगे तभी जाके पाया जाएगा। तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग ये मगध कॉलोनी, बेओर हसनपुरा रोड, मगध कॉलोनी। हाँ, कोरोना काल में पहली दफा हुआ है जब मास्क लगा के हम लोग आए हैं, ये तो बहुत सही बात है। पहली बार हम लोग मास्क लगता, हम लोग मास्क लगा के आ भी रहे और हंस भी रहे कि ऐसा जिंदगी में पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि मास्क लगा के हम लोग। छठी मैया से ये आप लोग अपील भी करेंगे, ये उनसे कामना भी करेंगे कि इस बार जो कोरोना का प्रकोप है वो जल्द से जल्द मने खत्म हो जाए। देखिए तो ये बच्चे हैं, सब कहते हैं कि छठ ऐसा त्योहार है जिसमें सभी परिवार के लोग एक साथ मिलकर, सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं। पहली बार छठ कर रही हैं या फिर इससे पहले भी? दूसरी बार कर रही हैं। तो आपके लिए छठ क्या है? बहुत मानते हैं हम छठ पूजा को, मेरे लिए बहुत मान्यता रखता है। हम पूजा बचपन से ही बहुत, मतलब मेरे लिए महत्व रखता है छठ, इसलिए हम ये किए हैं। और जैसे आप अभी घाट पे आई, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे, फिर कल भी आपको अर्घ्य देना है, तो किन बातों का ध्यान रखना होगा?
कि से मनो लोग परिवार संसार मेरा अच्छा रहे, दुख बीमारी दूर कीजिए, सभी को संसार में अच्छे से सुखी से रखिए कि हम भी रह सकें। कोरोना काल में पहली बार छठ कर पहली बार हुआ है। मास्क पहन के कभी छठ किया है? नहीं, कोरोना ही पहली बार आए है तो पहली बार ही हुआ है। तो बिल्कुल ये मतलब अलग तरीके का एहसास है कि मास्क पहनना है और जी बिल्कुल, एक नया एहसास है कि ये पहली बार हम लोग जो है यहाँ तो दूसरी बार आ रहे हैं, हर बार यहीं आते हैं और इस बार कुछ नया और प्रशासन भी काफ़ी गेट पर जो है चुस्त हैं, लोग बिना मास्क के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ हम लोग इकट्ठे हो गए इसलिए थोड़ा सा मास्क उतार लिए हैं और ये हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है छठ। तो मतलब सभी एक ही फैमिली के लोग हैं आप? तो मतलब ये कह सकते हैं कि छठ एक ऐसा त्योहार है जो फैमिली को भी जोड़ के रखता है। देश विदेश में रहने वाले लोग सब लोग आते हैं। आप लोग अभी पढ़ाई करते हैं ना? हाँ, हम भी तो पढ़ाई कर किस क्लास में आप? टेंथ में। अभी 10वीं में। तो कैसा लगता है छठ घाट पर आना, फिर मम्मी का सपोर्ट करना? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग आके। और मतलब ये रहता है कि अब इस बार अगर छठ खत्म हो गया तो अगले साल फिर इसका इंतजार है? हाँ, ऐसा तो रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि अगले बार फिर आएंगे, ऐसे ही ये सब होता है। तो कल सुबह फिर आप लोगों को रेडी होना है, फिर आना है? हाँ हाँ, कल सुबह के लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है कि कल सुबह आएंगे। मम्मी का कैसे सपोर्ट करती हैं छठ में? अब मम्मी का हेल्प ये सब, मतलब कि ऐसे ही घर पे हेल्प ये सब करते हैं और क्या। तो अब धीरे धीरे करके लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और इस वक्त आप पटना जू के घाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए धीरे धीरे करके लोग अब एक एक करके यहाँ पे आने लगे हैं। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी काफ़ी सही है क्योंकि कोरोना काल में पहली दफ़ा ऐसा है जब महामारी के बीच आस्था का ये पर्व मनाना है। ऐसे में ऐसा दिख रहा है कि महामारी पर आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिख रहा है क्योंकि लोग मास्क पहनकर घाट पर पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके घाट पर पहुंच रहे हैं। आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हालांकि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे करके लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। दौरा जो है घर के जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो माथे पर रखकर लाते हैं। ऐसी परंपरा रही है और देखिए चुनरी से जो दौरा है उसको ढका जाता है, उसमें सारी पूजा की सामग्री होती है। तो एक अलग छठा होती है छठ पर। बिहार वासियों की बात करें तो यहाँ पर इसका जो इसकी जो महिमा है, जो गरिमा है वो बिल्कुल अलग है और कहीं ना कहीं ये महिमा ही है कि आज सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी ये पूजा की जा रही है और विदेश में भी लोग छठ धूमधाम से मना रहे हैं। एक ऐसा पर्व जो 4 दिनों तक मनाया जाता है और पूरी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ मनाया जाता है। पूरा ख्याल रखा जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, कोई चीज़ जो है वो अशुद्ध ना हो पाए। तो ये है बिहार वासियों के लिए छठ के मायने और ये है बिहार वासियों के लिए छठ। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग घाटों की भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल अभी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जो है वो दिख रही है। सहयोगी अकबर के साथ ऋचा शर्मा, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।